नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यह हमारी आखिरी क्लास रहेगी जिसमें हम प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक, तो यह एक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे, फिजिक्स से जुड़े हुए वैज्ञानिक थे। 18 वर्ष की आयु में ही इन्होंने एक शोध पत्र अपना पब्लिश कर दिया था जो कि ध्वनि विज्ञान पर आधारित था। ठीक, यह शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित किया गया था। तो ये जो वैज्ञानिक है मुख्य परीक्षा में आपसे 3 मार्कर में या 5 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। तो 5 मार्कर में आपको 7 से 8 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, जिसमें आप सबसे पहले तो यह उल्लेख कीजिएगा कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब भौतिक वैज्ञानिक है या रासायनिक वैज्ञानिक है या जीव वैज्ञानिक हैं। उसके बाद इनके योगदान के बारे में देखेंगे हम। जैसे कि योगदान तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं, इनका प्रमुख योगदान क्या रहा है। इनका प्रमुख योगदान रहा है कि इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, 3 मार्कर में आया है, तो इस पॉइंट को आपको विशेष रूप से लिखना है। तो योगदान में देखते हैं हम, यह एक प्रमुख आविष्कारक थे जिन्होंने चुंबकीय शोध का आविष्कार किया। ठीक, सबसे पहले हम इसमें क्या देख रहे हैं कि चुंबकीय शोध का आविष्कार किया, पदार्थ की संरचना के बारे में आविष्कार किया, एक्स किरण की खोज की, समुद्री जल तथा रंग एवं ध्वनि के क्षेत्र में भी इन्होंने कार्य किया। फिर समुद्र व आकाश का रंग नीला होता है, इसका कारण इन्होंने उल्लेखित किया तथा 1928 में इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। उसके बाद उन्हें जो पुरस्कार मिलते हैं, तो पुरस्कार कौन कौन से मिलते हैं। 1930 में नोबेल पुरस्कार, 1954 में भारत रत्न तथा 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया। विशेष में देखेंगे हम, तो विशेष इन्होंने यह सिद्ध किया कि प्रकाश जो है वो फोटोन कणों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर आप 3 कैटेगरी याद रखिएगा, क्या क्या। सबसे पहले एक आपकी जो इंट्रो रहेगा कि ये निम्नलिखित क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक है। अगर इनके अलावा भी कोई अन्य वैज्ञानिक आ जाते हैं तो मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखेंगे निम्नलिखित क्षेत्र से संबंधित रहे, निम्नलिखित में जिस क्षेत्र से वह संबंधित हो। उसके बाद फिर योगदान लिखेंगे, योगदान के बाद पुरस्कार, और यदि स्पेस और बचता है तो ये आपके मार्क को, जो आपके नंबर है वो इंक्रीज कराएगा। विशेष में आप एक विशेष उपलब्धि इनकी लिख देंगे। ठीक है, और विशेष यदि नहीं हो तो पुरस्कार तक आप इसको सीमित कर सकते हैं। इसके बाद अगले जो वैज्ञानिक आते हैं हमारे, वो है हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना के बारे में हम सभी जानते हैं, डीएनए से संबंधित रहे हैं, आनुवांशिकी से संबंधित रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि लिखेंगे कि भारत, यह कौन थे, एक भारतीय अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे, बायोकेमिस्ट। ठीक है, तो कौन थे ये, हरगोविंद खुराना, एक जैव रसायनज्ञ, जैव रसायन से संबंधित वैज्ञानिक। तो शोध क्षेत्र देखेंगे कि शोध इन्होंने किसके क्षेत्र में किए, आनुवांशिकी के क्षेत्र में, आनुवांशिकी के क्षेत्र में इन्होंने शोध कार्य किए। फिर योगदान देखते हैं हम। तो योगदान में हमें एक तो आप हरगोविंद खुराना आया तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए कि यह आनुवांशिकी से संबंधित है। एक आनुवांशिकी जैसे ही आपके दिमाग में आता है, उसके बाद आपको सीधा प्रोटीन संश्लेषण से इनको लिंक करना है। प्रोटीन संश्लेषण के बाद न्यूक्लियोटाइड संश्लेषण से इनको लिंक करना है और कोशिका के आनुवंशिक कोड को लिंक करना है। तो ये कीवर्ड मैंने आपको बता दी कि हरगोविंद खुराना यदि आते हैं एग्जाम में तो आपको 4 चीज़ें याद तुरंत के तुरंत आनी चाहिए। आनुवंशिकी कोड, इनका शोध क्षेत्र, प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड, ये शब्द आप याद कर लीजिएगा कि न्यूक्लियोटाइड की भूमिका किसमें, प्रोटीन संश्लेषण में। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड संश्लेषण में विशिष्ट आनुवंशिक कोड का भी पता लगाया और कोशिका के आनुवंशिक कोड को इन्होंने सिद्ध किया। फिर अब इसके बाद देखते हैं पुरस्कार। तो पुरस्कार में 1968 का इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिलता है और 1969 में इन्हें पद्म भूषण से विभूषित किया जाता है। ठीक, अगला हम देखते हैं विशेष। तो विशेष में हम क्या लिखेंगे कि अनुसंधान पश्चात आनुवंशिक रोगों का कारण व इलाज में सफलता प्राप्त हुई। मतलब कि हरगोविंद खुराना जी के द्वारा जो आनुवंशिक का जो भी अनुसंधान कार्य किए गए, उसके पश्चात ही आनुवंशिक रोगों के कारण व इलाज में सफलता प्राप्त हो पाई। अगले वैज्ञानिक देखते हैं हम। अगले वैज्ञानिक है हमारे जगदीश चंद्र बसु जी। ठीक, तो जगदीश चंद्र बसु का क्षेत्र कौन सा रहा, भौतिक वैज्ञानिक। यह एक भौतिक वैज्ञानिक थे। इसके साथ ही इन्हें जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व पुरातत्व का ज्ञान था। ठीक है, ये पॉइंट जो आपका है रेडियो विज्ञान का पिता, ये आप विशेष में लिखेंगे कि जगदीश चंद्र बसु को रेडियो विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसके बाद इनका प्रमुख योगदान देखते हैं।
तो प्रमुख योगदान इनका क्या रहा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य से निकलता है। तो इन्होंने यह पता लगाया कि सूर्य से विद्युत चुंबकीय विकिरण प्राप्त होता है। इन्होंने कोहरर का आविष्कार किया, मतलब कि इन्होंने यह ज्ञात किया कि धातुओं में भी भावना व स्मृति होती है। इसके बाद इन्होंने रेडियो व माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के क्षेत्र में भी कार्य किया। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका है कैस्कोग्राफ का आविष्कार, यानी कि इन्होंने यह पता लगाया कि पौधों में भी जीवन होता है। तो कैस्कोग्राफ शायद सभी को मालूम होगा कि कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, जगदीश चंद्र बसु के द्वारा किया गया था। इसके बाद एक रेजोनेंट रिकॉर्डर व फाइटोग्राफ का भी आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख योगदान होते हैं। पुरस्कार में हम देखते हैं कि 1917 में इन्हें नाइट बैचलर की उपाधि से सम्मानित किया गया तथा 1920 में इन्हें लंदन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जगदीश चंद्र बसु यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। हमारे जो अगले वैज्ञानिक है वो है विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई जैसे ही आते हैं आपके मस्तिष्क में याद आना चाहिए, यह अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित रहे हैं। ठीक, तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या बनेगा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित रहे। इन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्ध स्थान दिलाया। ठीक है, इसके बाद फिर यह कौन है, एक प्रमुख भौतिक वैज्ञानिक तथा उद्यमी थे। ठीक, भारत के जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उनके अध्यक्ष रहे हैं। इसरो की स्थापना में इनका योगदान रहा। संस्थाएं, तो कुछ संस्थाएं भी इनके द्वारा स्थापित की गई, जैसे कि भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और भारतीय प्रबंधन संस्थान। अब उद्योग के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है। तो उद्योग कौन कौन से स्थापित हुए हैं, तो साराभाई केमिकल्स की स्थापना की, साराभाई रिसर्च की स्थापना की तथा सिम्बायोटिक्स लिमिटेड की स्थापना इनके द्वारा की गई। रोहिणी व मेनका उपग्रह श्रृंखला के जनक भी कौन थे, विक्रम साराभाई थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये आपका कंक्लूजन होगा। ठीक, तो वैसे हम थर्ड पेपर में कंक्लूजन नहीं लिखते हैं, केवल एक विशेष उपलब्धि जो भी मिलेगी या एक ऐसी पंचलाइन या तथ्य कोई भी हम लास्ट में कंक्लूजन के रूप में उपयोग करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सत्येंद्रनाथ बोस। तो सत्येंद्रनाथ बोस कौन थे, एक भौतिकी वैज्ञानिक। ठीक है, इन्होंने किसके साथ कार्य किया था, आइंस्टाइन के साथ इन्होंने कार्य किया था तथा आइंस्टाइन इनके प्रेरणा स्रोत थे। आइंस्टाइन ने एस.एन. बोस की तारीफ भी की थी इनके काम की। इनके प्रमुख कार्यों के बारे में देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके द्वारा ही जो है एक कंडेंसेट की अवस्था होती है, तो जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया, इस अवस्था के बारे में सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था। बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। साथ ही इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की फोटोन के रूप में पहचान की। क्रिस्टल विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। इनकी उपलब्धियों में हम क्या देखते हैं, उपलब्धियों में देखते हैं कि परमाणु इनकी जो है विशेष उपलब्धियों तथा आविष्कारों के कारण ही इनके नाम के आधार पर ही इसका नाम बोसोन रखा गया है। इन्हें फादर ऑफ गॉड पार्टिकल्स के रूप में भी जाना जाता है। तो सत्येंद्रनाथ बोस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं हमारे। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक है राजा रमन्ना। ठीक, तो हमारे मध्य प्रदेश में भी एक सेंटर स्थापित किया गया है, राजा रमन्ना सेंटर। कहाँ पर है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यह एक प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, 1954 में इन्होंने परमाणु भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1967 में यह परमाणु कार्यक्रम के निदेशक रहे। और इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया, तो न्यूक्लियर फ्यूल व न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइनिंग के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। पोखरण परमाणु परीक्षण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही यह भारतीय सशस्त्र बलों हेतु औद्योगिक रक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए जाने जाते हैं। इनके प्रमुख सम्मान तो 1968 में पद्मश्री, 1973 में पद्म भूषण तथा 1976 में पद्म विभूषण से विभूषित किया गया। ठीक है, तो राजा रमन्ना आपके 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। प्रमुख भौतिक वैज्ञानिक रहे हैं, परमाणु भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि धारण की और न्यूक्लियर फ्यूल व न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइनिंग में इन्होंने कार्य किया है। ठीक, आप हमें बताइएगा कि राजा रमन्ना सेंटर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है। नेक्स्ट जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो है प्रफुल्ल चंद्र रे। तो प्रफुल्ल चंद्र रे हमारे प्रमुख रसायनज्ञ, शिक्षाविद एवं उद्यमी रहे। इन्होंने पारा यौगिकों से अनुसंधान प्रारंभ किया। तो इनका जो प्रमुख कार्य क्षेत्र रहा वो इन्होंने पारा यौगिकों के क्षेत्र में ही कार्य किया। जैसे कि इन्होंने पारद नाइट्राइट की खोज की। ठीक है, मर्क्यूरस नाइट्राइट इसकी खोज की। अमोनियम नाइट्राइट का इन्होंने शुद्ध रूप का निर्माण किया। इन्होंने द बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की। यह भारत की प्रथम फार्मा कंपनी थी।
इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है प्राचीनतम समय से 16वीं सदी के मध्य हिंदू रसायन विज्ञान का इतिहास। इन्हें इन्हें 1911 में नाइट की उपाधि से विभूषित किया गया। इन्हें भारतीय रसायन शास्त्र के पितामह के रूप में जाना जाता है। तो रसायन विज्ञान से यह संबंधित है तथा इन्होंने पारा यौगिकों के क्षेत्र में कार्य किया। यहाँ पर हमारे जो प्रमुख वैज्ञानिक है वह कंप्लीट होते हैं। अब एक छोटी सी समरी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहाँ पर मैंने ये गणित व खगोल से संबंधित, जैसे कि श्रीनिवास रामानुजन प्रथम जो प्रसिद्ध मैथमेटिशियन एम विश्वेश्वरैया, यह हमारे सिविल इंजीनियर थे। ठीक, जीव भौतिक रसायन वैज्ञानिक के क्षेत्र में कौन कौन रहे हैं? जेसी बोस हमारे भौतिक वैज्ञानिक, सीवी रमन भौतिकी से संबंधित, हरगोविंद खुराना जैव रसायनज्ञ हो गए हैं ये, प्रफुल्ल चंद्र रे भौतिकी, सत्यनारायण बोस भी भौतिकी। इसके बाद अंतरिक्ष विज्ञान व परमाणु ऊर्जा से संबंधित कौन रहे हैं? विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष विज्ञान एपीजे कलाम। अंतरिक्ष विज्ञान एवं परमाणु ऊर्जा दोनों से संबंधित राजा रमन्ना परमाणु ऊर्जा से संबंधित तथा होमी जहांगीर भाभा यह अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित रहे। तो यह हमारे प्रमुख वैज्ञानिक होते हैं। इसके साथ ही आपकी यूनिट 7 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।